ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बताने वाली हूँ बृहस्पति जो अस्त होने वाले हैं बहुत जल्दी। इन्होंने अपना नक्षत्र बदल लिया है और अब ये अपनी राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन उसी मिथुन राशि में जैसे ये प्रवेश कर चुके हैं 14 मई से अपनी इनकी जो अभी पूर्णतः इनको शुभता मिल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी। ये कब से होगा सबसे पहले ये बता देते हैं। 10 जून से लेकर लगभग 6 जुलाई 2025 तक। वैसे तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन चूंकि जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं उनसे हम ज़्यादा अपेक्षा रख लेते हैं। तो अभी तक जो कुछ राशियों को फायदे हो रहे थे तो थोड़ा उस कामों में विलम्ब शुरू हो जाएगा। चूंकि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, आकाश तत्व के स्वामी है। मिथुन राशि वैसे इनकी मित्र की राशि नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्धि और आपका विवेक दोनों इस समय बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसे ये अस्त हो जाएंगे, अस्त कैसे होते हैं? सूर्य के निकट आने से अस्त हो जाते हैं। ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह के साथ साथ बृहस्पति पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं। ये बात देखनी होगी कौन सी दिशा में अस्त हो रहे हैं। तो सभी जो शुभ कार्य है उसमें कुछ समय के लिए वर्जित हो जाते हैं। सूर्य की निकटता के कारण इनको थोड़ी सी इनकी मतलब वीक हो जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन दृष्टियों का वैसे ही फायदा होगा जहाँ जिस घर में बैठे हैं, जहाँ गोचर कर रहे हैं। और अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी बृहस्पति की चल रही है, यदि आपके नेटल चार्ट में पहले से ही अस्त हैं तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब बृहस्पति कैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह के साथ साथ इनके पास जो 5 भाव होते हैं जहाँ ये बैठते हैं, वो तो लग्न का तो बहुत ही अच्छा मानते हैं इसका प्रभाव। लेकिन इसके अतिरिक्त सेकंड भाव, आपका पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और 11वें भाव अगर गोचर में ये आपके आ रहे हैं नेटल चार्ट में, और अगर इनकी आपकी स्वामी राशि से मित्रता है तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़े कुछ समय के लिए शुभ कार्यों को अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई ऐसा ज़रूरी काम है तो फिर ईश्वर का नाम लेके उसको आप कर भी सकते हैं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे किसी की ज्वाइनिंग देना है या कहीं कुछ ऐसा काम करना है जो अटक रहा है, उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपना थोड़ा सा ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ जाना है। आपका जैसे शिक्षा है, अब शिक्षा में अगर कोई स्टूडेंट है उसके कोई कंपटीशन है तो वो तो जाएगा, उसकी डेट है। अगर संतान प्राप्ति के लिए, संतान अगर उसका प्राप्ति का समय तो वो तो होगी होगी इसलिए। लेकिन जैसे कि नई नौकरी की तलाश अगर कर रहे थे, हो सकता है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो जाए। शादी विवाह की अगर डेट निकली थी तो उसमें सावधानी रखें। इसके अलावा बुद्धिमान और आपका जो ज्ञान है, मतलब ज्ञान और आपका बुद्धि दोनों इस समय थोड़ी सी अलग तरह से काम करना शुरू कर देगी। बहुत सी बातें हैं इसमें बताने की, अब इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके संग एक अच्छी शुभ सूचना भी है। अगर गोचर में आपके 3, 6, 11, 3, 6, 8वें और 12वें भाव में आ रहे हैं तो आपको राहत भी होगी। उसमें एक अच्छी बात भी है, क्योंकि इनके जो अशुभ प्रभाव है वैसे तो ज़्यादा शुभ नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर परेशानी हो रही थी जैसे हेल्थ से रिलेटेड या आर्थिक उन्नति या आपकी संतान की कोई परेशानी थी, उसमें राहत भी हो सकती है। इनकी मित्रता किससे है? सूर्य से, मंगल से, चंद्रमा से इनकी मित्रता है। और इसके अलावा शुक्र को ये अपना शत्रु मानते हैं। बुध और शनि से इनकी समता है। और आपको अगर जहाँ तक है लग्न से और राशि से दोनों से रिलीव करके देखना होगा। नेटल चार्ट में आपके 2 भाव को प्रभावित करते हैं हमेशा। जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा उसके स्वामी हैं। अभी जो गोचर कर रहे हैं वहाँ 3 नंबर लिखा होगा। तो आपको देखना होगा कि आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है। फिर दोनों से मिला के आपको फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और भी अच्छी भी है, क्योंकि ये अभी इन्होंने अपना नक्षत्र बदल दिया है। आधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 2 महीने के लगभग रहेंगे। उसका वीडियो मैंने अलग से भी बनाया है, और वो वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने नवतारा के हिसाब से बनाया है। मतलब आपका जो नक्षत्र, स्वामी नक्षत्र जिसमें नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, उसको देख के आपको अनुमान लगाना है कि आपका अति मित्र है, मित्र है, संपत है, विपत है या बद तारा में प्रवेश किया है। तो निश्चित रूप से जरूर देखना होगा। कुछ समय बाद क्या होगा, सूर्य का साथ रहेगा, फिर कुछ समय बाद सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ समय बुध भी रहेंगे। इसमें एक राहु की दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा। राहु और केतु और मतलब ये
इसका जो मैंने एक वीडियो बनाया त्रिदृष्टि योग, उसको आपको देखना होगा। इसमें शनि का भी बहुत प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है, वो धनु राशि पे जो पड़ रहा है वो मिला के देखना है। फिर 13 अगस्त तक ये रहेंगे अपनी आद्रा राशि, आद्रा नक्षत्र में। फिर 13 अगस्त के बाद ये अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले ही अपना मतलब उदय हो जाएंगे। तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सावधानी रखना है बस। सावधानी रखेंगे तो आपको जैसे परिणाम में रहते इनकी दृष्टियों का वैसा ही लाभ मिलेगा। प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के तीसरे भाव में गोचर हो चुका है। आपके 2 भाव की और सामर्थ्य प्राप्त है, जैसे 9th और आपके 12th भाव को ये उत्तरदायित्व रखते हैं। मंगल के मित्र हैं, सबसे अच्छी बात है। और 7 जून से मंगल ने भी अपनी राशि बदल ली है, वो अपनी नीचता को छोड़ के फिर अपने मित्र सूर्य की राशि में आ चुके हैं। उसका वीडियो मैंने आपको बना दिया है, आप चाहें उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब इसमें आप पे एक बात विशेष ये है कि भाग्य थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब थोड़ा प्रबलता जो थी अभी भाग्य में उसमें कमी आ सकती है। लेकिन आपके लिए और ग्रह बहुत अच्छे हैं, जैसे मंगल का साथ रहेगा तो आपको मतलब 15 जून के बाद बहुत अच्छे फल मिलेंगे हर तरह से, जब सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर देंगे। ये बहुत अच्छा समय है, केवल कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी ये ध्यान रखना होगा। जैसे छोटे भाई बहनों से आपको मनमुटाव हो सकता है, अस्त हो जाएंगे। तीसरा भाव यात्रा में सावधानी रखनी पड़ेगी। 2 भाव के और के मालिक हैं तो व्यय भी थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वहाँ कलेश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 है, इसलिए शनि आपको कहीं न कहीं प्रताड़ित करते रहेंगे। यात्रा में सावधानी रखें, अगर हो सके उस इतने मतलब कुछ समय के लिए यात्रा टाल दें, अगर आपके हाथ में तो टाल दें। इसके अतिरिक्त आप अगर संचार माध्यम से जुड़े, जैसे मीडिया वगैरह के लिए विशेष बात है ये, उनके लिए अपयश का शिकार हो सकते हैं, तो कोई झूठी अफवाह ना फैलाएं। आजकल मीडिया में ये बहुत हो रहा है कि जो बात जहाँ नहीं होती तिल का पहाड़ बना के और मतलब इनोसेंट पब्लिक को ये क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। तो अगर आप ऐसे कुकर्म करेंगे तो आपको अपयश का शिकार भी होना पड़ेगा। इसमें कहने सुनने को ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी आपको केवल हिदायत दी जाती है। अगर आपके कुछ संबंध ऐसे थे जो कि आप विशेष तौर से स्पाउस से संबंध खराब हो रहे थे, तो वहाँ पर वाद विवाद ना करें, क्रोध भी ना करें। आपके लिए सफलता में थोड़ी सी कमी नजर आती दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिला के आमदनी के लिए कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा आपके भाग्य का आपका साथ रहने वाला है, क्योंकि भाग्य कभी भी दगा नहीं देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके 2nd भाव में गोचर हो रहा है, ये इनका कारक भाव है। हालांकि शुक्र से मित्रता नहीं है, आपके 2 और भाव को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, जैसे कि 8th और 11th भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको 8th भाव से संबंधित राहत होगी और कुछ चीज़ों में फायदा हुआ। 8th भाव से संबंधित अचानक धन लाभ हो सकता है। 2 ऐसे भाव जो कि एक धन का, एक आपका आय का भाव है, तो आय के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव आपको अध्यात्म को भी दिखाता है। अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। और आपका 2nd भाव इनका कारक है, तो परिवार के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फायदे भी होंगे, लेकिन उनसे आपको मतभेद नहीं करना है। परिवार के इससे मतलब तालमेल बना के चलना है, तो आय में भी वृद्धि होगी, रोगों में भी सुधार होगा। और मित्रों के साथ आपको क्या है मेल जोल बढ़ाते हैं, लेकिन उन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। अगर आपने किसी पे भी ज़्यादा भरोसा कर लिया तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद ना होने दें। 11th भाव से देखते हैं छोटे भाई बहन मित्र, तो दोनों पे आपको मतभेद नहीं आने दें। और किसी अनजान व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आपको फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं। और अगर मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअली एक्टिविटीज़ में आपका कहीं पार्टिसिपेटर है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं या आपके अंदर कोई ऐसी क्षमता है जो दूसरों को इंट्यूशन पावर आपके काम आ सकती है, उसका आप कल्याण कर सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। व्यय भी थोड़ा सा व्यय नियंत्रण रखें तो ज़्यादा अच्छा है।
हर तरह के व्यय पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, जैसे कहीं मेडिकल एक्सपेंस हैं या आपको कहीं अपने संतान के ऊपर कुछ खर्च करना है या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ नेसेसरी है वहाँ आप खर्च कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक वृष राशि 2025 की लकीस्ट राशि है, इसलिए क्योंकि शनि और राहु इन पर बहुत मेहरबान है इस समय। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर हो चुका है ये। सबसे ज़्यादा अगर है तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। किस भाव से रिलेटेड? सप्तम और दसम भाव से रिलेटेड दो और भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि वैसे तो लग्न का बृहस्पति दोषों को आपको कम ही कर देता है, लेकिन चूंकि एक तो बुध से इनकी मित्रता नहीं है, ऊपर से अभी ये कमजोर हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? 6 जुलाई तक इस अवस्था में रहेंगे। थोड़ा अगर अपना बुद्धि या विवेक का सही अगर आप उपयोग करते हैं तो उन परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। जैसे कि आपको कैरियर में किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी का हास प्रयास नहीं उड़ाना है। जीवन साथी से मिलकर अगर कोई काम कर रहे थे या आपका साझेदारी में व्यापार चल रहा था तो उनसे मतभेद ना होने दें, क्रोध भी ना करें, भ्रम की स्थिति से दूर रहें। आपके लिए फिर और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर संतान की ओर से कोई परेशानी थी तो उसकी ओर से शुभ समाचार मिल सकते हैं। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय अच्छा है, विवाह भी संपन्न हो सकता है। और इसके अलावा मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करा देंगे ये, लेकिन चूंकि मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य का थोड़ा सा कम सपोर्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आप बृहस्पति हैं, कितना खराब फल देंगे। हर तरह से लाभ भी मिलेगा। और जहाँ तक है आप अगर राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, मतलब कुल मिला के है कि 10वां भाव आप अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। तो हर तरह से आपके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि कुछ समय बुध का भी साथ रहेगा। उसका वीडियो आपको देखना होगा। बुध की तरफ से अगर कोई परेशानी आपको लग रही तो उसका मैंने उपाय भी बताया है हर एक चीज़ का। फिर भी अगर लास्ट में सबको एक कॉमन सा उपाय बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है और 6 और 9th की लॉर्डशिप है। और जहाँ तक चंद्रमा से इनकी मित्रता है, ऊपर से ढैया के प्रभाव से आप मुक्त हो चुके हैं। चूंकि 12th भाव वैसे तो कालपुरुष की कुंडली से देखें इनका ही होता है। ये भाव किसका है? मोक्ष का है, अध्यात्म का है, खर्च का है, विदेश का है। इन कामों से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, जैसे थोड़ी सी व्यय अधिक हो सकता है, आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। लेकिन विदेशी कार्य में अगर कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो रोड़े आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसके लिए आप अगर सही डेट लेते हैं, सही समय का चुनाव करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। स्वास्थ्य के लिए अगर कोई परेशानी थी तो स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं तो कोई ऐसी हानि नहीं है, स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं है। उपचार कराने से लाभ भी होगा। अभी इस दौरान अगर आप चाहें तो भूमिवान की सुखों में वृद्धि हो सकती है। आपकी आय की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। अगर इस दौरान आप ऋण की वजह से कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। कुल मिला के है कि थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और इसके अलावा जो मतलब आपके संग में काम करने वाले लोग हैं उन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, उनसे व्यवहार अच्छा रखते हैं तो फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होके और 5th और 8th की लॉर्डशिप है। चूंकि सिंह राशि की स्वामी राशि सूर्य है तो कुछ समय सूर्य का भी साथ रहेगा। आप पे अभी ढैया का प्रभाव भी शुरू हो चुका है, फिर भी सूर्य से इनकी मित्रता है और कुछ समय साथ भी रहने वाले हैं। तो आपको आपको 11वें भाव से संबंधित सभी परेशानी दूर होंगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। ढैया का प्रभाव है तो थोड़ा किसी से सलाह ले लें और बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके आमदनी के साधन तो बढ़ेंगे और बीच बीच में आपको रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। फिर भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सावधानी रखते हैं। संतान सुख के लिए समय अच्छा है, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य पे आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में है और शनि और सूर्य दोनों परम शत्रु हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहे इस दौरान हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आपको अनबन हो सकती है, इसलिए अगर आप उनसे चाहें तो कुछ समय के लिए शांत रहें। शांति एक बहुत अच्छा हथियार होता है। फिर भी अचानक धन का लाभ भी होगा। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके आपकी 4th की और 7th की लॉर्डशिप है। आपके लिए बुध के मतलब ऐसा कुछ समय बुध का भी साथ रहेगा तो
आपके लिए फिर समय अच्छा है। किसके लिए? कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। नए आपको नए प्रपोजल आ सकते हैं कैरियर में। इसके अलावा वाद विवाद आपको भी नहीं करना है। पुराने जॉब में प्रमोशन हो सकता है। ससुराल और मातृ पक्ष से संबंध अच्छे हो सकते हैं। दोनों तरह से आपको अच्छे उपहार की भी प्राप्ति हो सकती है। शत्रु रोग इन सब के लिए समय आपके पक्ष में है। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण की प्राप्ति होगी, रोगों से मुक्ति होगी। कोर्ट केस के लिए समय आपके लिए फेवर में रहने वाला है। भूमिवान के सुखों में आपके लिए अच्छा समय है। घर में कोई रेनोवेशन करा सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। अगर कोई पुराना घर था उसके मतलब बेच के नया घर भी खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ होने वाला है आपको। अगर अपने लाइफ पार्टनर से अगर बना के चलते हैं या उनके संग वाद विवाद नहीं करते हैं, बल्कि एक तरह से उनके साथ मिलकर व्यापार करते हैं, तो आपके लिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की धन के लिए होने वाली है। क्योंकि 10वां भाव वैसे तो इनका देखें तो केंद्र भाव है, लेकिन वहाँ मकर राशि है, इसलिए कहीं कहीं थोड़ा सा शनि का भी प्रभाव रहेगा। फिर भी आपके लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। आपके 9th भाव में गोचर होकर तीसरे और 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो ये भाव इनके सभी एक तरह से देखें कारक भाव है। 9th भाव तो विशेष तौर से इनका ही भाव है, लेकिन तीसरा और 6वां भाव उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहते हैं। शुक्र के मित्र भी नहीं है, एक ये भी माइनस पॉइंट है। लेकिन चूंकि भाग्य अगर आप साथ दे आपका, तो सब काम संपन्नता से मतलब इजीली हो जाते हैं, सरलता से हो जाते हैं। तो शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी, इसका भी लाभ मिलेगा। शनि की भी आप काफ़ी कृपा के पात्र बने हुए, तो शत्रु शांत हो जाएंगे। कंपटीशन के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कोई आपका मान लीजिए डिपार्टमेंटली कोई कंपटीशन है या कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप यात्राएं करेंगे, आपकी यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। धन का, मान का, सम्मान का हर तरह से आपकी प्राप्ति होने वाली है। स्टूडेंट का फोकस थोड़ा ज़रूर डगमगा सकता है, उस पर ध्यान देना है। संतान की समस्याओं का हल जो है, अगर आप 10 जून से लेके 6 जुलाई तक निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद का समय और ज़्यादा अच्छा है। प्रेम प्रसंग के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। धर्म कर्म में रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं होगी। और इसके अलावा व्यापार में आपको ज़्यादा पूंजी ना लगाएं, कम से स्टार्ट करते हैं। नए व्यापार की शुरुआत भी इस दौरान कर सकते हैं। नए संपर्क बनेंगे आपको। लर्निंग पीरियड है, सीखने का समय है। सीख के अगर आप काम करते हैं, किसी पे भरोसा ना करें ज़्यादा, स्वयं अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखते हैं, तो फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। अष्टम में गोचर होके और 2nd की और 5th की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि एक पे ढैया समाप्त हो गया है, ऊपर से मंगल भी अब अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति दोनों परम मित्र हैं। लेकिन इस समय जो गोचर हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। अष्टम भाव मतलब आयु का भाव है आपके, अध्यात्म का है, इसके अलावा शोध कार्यों का है। तो आयु के लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी अगर कहीं कोई ऐसी परेशानी आ रही है। हालांकि ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, फिर भी ध्यान रखना होगा। आप वैसे ड्राइविंग करते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना से तो अपना बचाव करें। वैसे तो आप ये मतलब अस्त हो जाने का मतलब कमजोर हो जाएंगे। कमजोर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अशुभ फल देंगे, लेकिन जो इनकी शुभता पहले से ही नहीं मिल रही थी, तो आप अशुभता में भी कमी हो सकती है। संतान की ओर से आपके लिए अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए उत्तम समय है। गुप्त रोग और गुप्त शत्रुओं से सावधान रखना पड़ेगा आपको। धन लाभ हो सकता है। परिवार का साथ रहने वाला है। आपके सुखों में थोड़ी सी कमी जरूर हो गई। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा व्यसन से दूर रहें। इसके अलावा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। अगर आप किसी के संग रह रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं, तो उनका आशीर्वाद आपके लिए काफ़ी कुछ इस समय वरदान सिद्ध हो सकता है। आपके लिए थोड़ा आप सावधानी ज़्यादा ज़रूरी रखनी होगी, क्योंकि वैसे तो आपके लिए कारक हैं, लेकिन ये भाव अच्छा नहीं है, इसलिए सावधानी रखते हैं तो आपकी रक्षा भी ये करेंगे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी अनुकूल बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके लिए वैसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिछले अभी 1 वर्ष से आपको काफ़ी परेशानी में डाल रखा था। अब इस समय सप्तम में गोचर हो चुका है आपकी लग्न के और 4th भाव की लॉर्डशिप है। ये सभी जो है केंद्र भाव है। चूंकि आपके स्वामी राशि भी हैं, इसलिए आप पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। फिर भी इतना परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे कि वैवाहिक संबंध के लिए समय बहुत अच्छा है। अभी भी आप चाहें तो विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं। अभी ढैया के प्रभाव में भी आप आ गए हैं,
लेकिन शनि भी आपका ज़्यादा कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि बृहस्पति से इनके सब संबंध रहते हैं। आपको बड़े निर्णय लेते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। नए व्यापार की शुरुआत भी अभी सोच समझ के करते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो शनि आपको भी प्रताड़ित करेंगे हेल्थ को लेके। आपकी आत्मबल में वृद्धि होगी, सबसे अच्छी बात यही है। सूर्य का साथ मिलेगा तो आत्मबल में वृद्धि होगी। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह है या जॉब को रिलेटेड कोई परेशानी है, वो अब ये दूर करेंगे। थोड़ा कार्य में विलम्ब जरूर करा देंगे शनि, लेकिन सफलता निश्चित आपके पक्ष में आने वाली है। बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों से मतभेद ना होने दें। माता का है अगर हेल्थ पहले से ही परेशानी में थी तो उनका ध्यान रखें। स्वयं के लिए ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं, मोटापा बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान रखना है। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन लाभ भी होगा, नाम की यश की भी प्राप्ति होगी। कुल मिला के है कि धनु राशि वालों के लिए भी समय अच्छा बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके और 12th और 3rd की लॉर्डशिप है, तो 6 भाव इनका कारक नहीं है, इसलिए आपको राहत हो सकती है कुछ चीज़ों में। जैसे स्वास्थ्य के प्रति कोई परेशानी थी उसमें राहत हो सकती है। शत्रु अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो वो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन कोई अगर कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे उनके लिए उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं होगा। रोग से ऋण से तो मुक्ति होगी, शत्रु शांत हो जाएंगे। फिर भी कहीं भी कोई अगर अप्रूव कराना है ऋण तो अपनी जरूरत के अनुसार कराएं। इस समय क्या है कि बृहस्पति को आर्थिक लाभ के लिए भी देखा जाता है, तो फिर अगर लोन लिया हो सकता चुकता करने में थोड़ा सा परेशानी हो। 22 जून के बाद आपको थोड़ी सी पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जब बुध की स्थिति बदल जाएगी। बुध का वीडियो मैंने बनाया है आपको। अभी बुध जब तक वहाँ है आपको काफ़ी भाग्य का साथ रहेगा। और अगर आपको कोई नए कार्य की शुरुआत करना है तो 15 जुलाई के पहले कर लें। उसके बाद फिर आपको धन की बचत में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, और बड़े इन्वेस्टमेंट भी करना है तो 15 जुलाई के पहले कर लें। गैर कानूनी कार्य ना करें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या इस तरह से कोई और परेशानी चेस्ट से संबंधित है, उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। माता की हेल्थ भी इस दौरान खराब हो सकती है, उनका इलाज कराएंगे तो इलाज भी मिलेगा। कुल मिला के 6 भाव से कुछ संबंध में आपको फायदे होंगे और कुछ में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 5th भाव में गोचर हो रहा है और 11th की और 2nd की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय वैसे तो इस समय इनका कारक भाव है, और अभी 7.5 के प्रभाव में भी आप आ चुके हैं, और शनि भी अब क्या है आपके लिए काफ़ी फेवर कंडीशन में आ गए हैं। इस समय राहु आपके चार्ट में आ चुके हैं और राहु के नक्षत्र में आ गए हैं, इसलिए ये ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे आर्थिक लाभ में निश्चित रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई मतलब कहीं पैसा ना फंसाएं, कोई रुका हुआ पैसा अभी जिसकी आपने उम्मीद लगा सकती उसमें भी थोड़ा सा डिले करा सकते हैं। संतान की ओर से हर समस्या का समाधान मिलेगा। स्टूडेंट को थोड़ा फोकस ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अगर फोकस अच्छा बनाते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कोई निर्णय लेना है तो विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए बड़े निर्णय लेना है तो किसी से अपने बुजुर्गों से सलाह ले लें, अन्यथा वहाँ गलत निर्णय होने की संभावना बन सकती है। फिर भी अगर आप कोशिश करें जो बड़े निर्णय हैं 22 जून तक निपटा लें, उसके बाद थोड़ी सी आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि राहु भ्रमित करेंगे। परिवार के रिश्तों में आपको थोड़ी मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जीवन साथी से तालमेल बना के चलते हैं, फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। धन लाभ होगा, मित्रों का सहयोग होगा। आपको कोई गैरकानूनी कार्य नहीं करना है, और अगर आप महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन वाला हो सकता है, क्योंकि 5th भाव जब भी कभी कमज़ोर हो जाता है तो शिक्षा संतान का भाव है, और अगर महिला है तो गर्भवती महिला है, तो आपको रिस्क में मतलब किसी तरह से रिस्क नहीं लेना है अपने। अगर मतलब आपका मैच्योरिटी हो गई है फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बड़े इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। आपके लिए समय अच्छा है, वैसे कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा आ चुका है। अब उसके बाद लास्ट में बनती है मीन राशि। आपके 4th भाव में गोचर होके आपके 10th की और लग्न की लॉर्डशिप है, स्वामी राशि है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि वैसे तो 4था भाव इनका कारक नहीं मानते हैं, फिर भी जब स्वामी राशि है तो बहुत हानि नहीं होगी। 7.5 का प्रभाव इस समय आपके ऊपर है, तो थोड़ा सा उस प्रभाव में कमी होगी, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखना है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। थोड़ा मानसिक पीड़ा जरूर करा देगी ये,
सुखों में भी थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में उन्नति होगी, धन लाभ होगा। इसके अलावा विदेशी यात्राएं करा देंगे ये समय, ये अच्छी बात है। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी यात्राएं जो करेंगे उससे पूरा लाभ होने वाला है। नए भूमि वाहन का सौदा भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु अब आपकी राशि से हट गए हैं, तो आप कोई चिंता नहीं है। आप चाहें तो घर में रेनोवेशन भी करा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी जो मीन राशि वाले होते हैं अच्छे होते हैं, बुद्धिमानी होते हैं, अच्छे इनके अंदर मतलब जो एक ऐसा कंपोनेंट होता है, अपनी बातों से सबको मोह लेते हैं, तो उसका वो इस समय इसमें वृद्धि होगी। फिर भी आपको अनजाना भय आपको सताता रहेगा, क्योंकि शनि आपके फेवर में नहीं है, तो अनजाने भय से आपको मुक्त होना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो आपको ठीक लगता है, जो आपको इष्ट मानते हैं, उनकी पूजा करें या मेडिटेशन करें, तो और किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं अपना मन केंद्रित करते हैं तो उससे आपको काफ़ी बचाव भी हो सकता है मानसिक पीड़ा से। तो ये तो मैंने बताया, ये एक जो अस्त होने वाले हैं ये जल्दी अस्त होंगे, 10 जून से ही अस्त हो जाएंगे, और उसके पहले उसके बाद उन्होंने फिर बदलेंगे, राहु का नक्षत्र में आ जाएंगे, उसका वीडियो आपको देखना होगा, और त्रिदृष्टि योग का भी वीडियो देखना होगा। अब लास्ट में बता देते हैं उपाय। सबसे अच्छा उपाय है ये, कुछ नहीं करना है। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, वीकली कम से कम अगर हो सकता है तो एक बार जाके वहाँ पर सेवा साफ सफाई करें धर्म स्थल की। और अगर आपका दान अगर बृहस्पति की वजह से कोई खराब फल मिल रहा है तो पीला दान कर सकते हैं, जैसे पीली चने की दाल है, केले है, बेसन के लड्डू हैं, कुछ नहीं तो पीली मिठाई कोई भी हो दान कर सकते हैं। और अगर और शुभता मिल रही है और ज़्यादा अच्छी शुभता चाहिए, केसर का तिलक लगाएं अपने खाने में, जैसे जो भी है आपको अगर सूट करता है, 1-2 दान थ्रेड उसके केसर की डाल दें। और इसके अलावा नहाने वाले पानी में आपको चाहे तो 1-2 जरा से मतलब हल्दी डाल सकते हैं, 1 चुटकी हल्दी डाल देते हैं। और अगर आपके और ज़्यादा अगर आपके पास मतलब सुविधा है, स्वर्ण दान कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो आप कर ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र करें, कुछ नहीं करें, घर में बैठ के जो हो रहा है उसको आप अगर आप चाहें तो करके इन सब चीज़ों से आप मतलब छुटकारा भी पाएंगे और शुभता की प्राप्ति होगी। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी और अच्छा लगता है, थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।